हेलो गाइस, वेलकम टू कोटेक। और आज हम बात कर रहे हैं DHCP की। तो बहुत बड़ा सा नाम है इसका, दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर बार की तरह बहुत आसान तरीके से जानेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर स्कूल कॉलेज में कहीं भी है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उस जगह पे इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस रोल है और वहाँ पे ये 1000% ज़रूर अवेलेबल होगा। तो कैसे काम करता है, क्या होता है, अंदर की हर एक बात को अच्छे से जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के सजेशंस और डाउट के लिए हमेशा ओपन है ही। तो चलिए बात करते हैं DHCP के बारे में। तो DHCP यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो शुरुआत से बात करते हैं। तो आईपी वर्जन्स की मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर से देखिएगा। एंड आईपी क्या होता है उसकी भी डाली हुई है। तो अगर आपको आईपी पता है तो आप आईपी वर्जन्स की देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है कि हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। मैंने वहाँ बताया हुआ है आपको कि कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ABCD क्लास है और A क्लास में 500 आईपी है, B क्लास में 5000 आईपी है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी को मान लो 501 आईपी एड्रेसेस चाहिए और मेरे पास जो क्लास ए है उसके अंदर तो 500 है, तो मैं उसको 5000 वाले दे दूंगा। तो उसके अंदर क्या होगा, 4499 आईपीज वेस्ट कर देगा वो, क्योंकि उसके तो काम का ही नहीं है, उसे तो खाली 501 चाहिए। तो उस केस में फिर क्या होता है हमारे पास, उस केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा भी एक पॉइंट है जो सोचने वाला है कि 501 मैंने उसे आईपीज दे दिए, तो 501 आईपीज वो यूज़ कैसे करेगा। एक ये पॉइंट है जिस पॉइंट को सॉल्व करता है हमारे पास DHCP। यानी कि मैंने आपको, आपकी कंपनी में मान लो 501 कंप्यूटर से मैंने आपको 501 आईपी एड्रेसेस दे दिए ना। अब आप कैसे काम करेंगे, उन 501 आईपी एड्रेस को कैसे डिवाइड करेंगे, वो काम जो होता है वो DHCP के होता है। तो मतलब आईपी एड्रेसेस देखिए तब यूज होंगे जब इंटरनेट से कनेक्टेड है कोई चीज़, ठीक है। तो मान लो आपने कोई एक कंप्यूटर ऑन हुआ, इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, आपने उसको आईपी एड्रेस दे दिया ना। अब हो सकता है कि 501 तो उसकी रिक्वायरमेंट है, पर उसके पास हो सकता है कि 1000 कंप्यूटर हो, मतलब कि एट अ टाइम उसके खाली 501 कंप्यूटर ही ऑन है, उससे ऊपर ऑन नहीं है। तो इस वजह से बेशक उसके पास 1000 कंप्यूटर है लेकिन उसको 501 आईपी एड्रेस ही चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही एक कंप्यूटर ऑन है उसको आईपी एड्रेस मिल गया, और जैसे ही 501 आईपी एड्रेसेस हमने बांट दिए, मान लो 501 ऑन हुए, फिर कोई कंप्यूटर्स ऑफ हुए और दूसरे कंप्यूटर ऑन हुए और हमने वही आईपी उन्हें दे दिया, ठीक है ना। ये काम जो है, ये काम अगर मैं पुराने टाइम में बात करूं तो पुराने टाइम में मैनुअली होता था। कैसे होता था, जैसे जिसको भी आईपी चाहिए एक पर्सन बैठा रहता था और एक स्पेसिफिक जॉब होती थी इस काम के लिए, आईपी एडमिनिस्ट्रेटर या समथिंग ऐसे नाम बोलते थे इसे। तो उसका पर्सन का क्या काम है कि जैसे ही किसी को आईपी चाहिए वो आईपी दे देगा, दूसरे को चाहिए दूसरे को दे देगा। तो ऐसे ही करके सबको डिवाइड कर देगा। फिर जैसे ही सिस्टम से आईपीज फ्री होंगी वो वापस रख लेगा और न्यू सिस्टम को चाहिए होगी तो और उन्हें दे देगा। तो ऐसे हमारा आईपी एडमिनिस्ट्रेटर काम करता था। लेकिन ये वाली जो चीज़ है एरर प्रोन चीज़ है ये। क्यों? क्योंकि एक पर्सन बैठा हुआ है जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हो सकता है वो गलत आईपी दे दे, हो सकता है जो हमारे पास आईपी है नहीं वो दे दे, हो सकता है जो ऑलरेडी कोई पर्सन यूज़ कर रहा है वही आईपी दो दो सिस्टम में शेयर कर दे, और बहुत ही और भी इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा ये पर्सन जो है, मतलब हर कंपनीज को लाइक 5000 10,000 अगर उसके अंदर कंप्यूटर्स हैं तो इतने सारे आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत ही ज़्यादा एरर वाली चीज़ है और मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास आज की डेट में इंट्रोड्यूस हुआ है DHCP। लाइक आज नहीं हुआ, टाइम हो गया इसे, बट आज की डेट में DHCP यूज किया जाता है, यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक का मतलब हुआ रन टाइम, मतलब एक्चुअल टाइम, रियल टाइम में। होस्ट, होस्ट का मतलब वो पर्सन जो यूज कर रहा है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो होस्ट को कॉन्फ़िगर करना यानी कि उसको आईपी देना, ठीक है। एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। तो एक्चुअल टाइम में जो भी पर्सन इंटरनेट को यूज कर रहा है उसको सब सेटअप करना, वो होता है हमारे पास DHCP। ना इसका यूज और सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये नहीं होगा तो
एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि गलत आईपीज प्रोवाइड कर सकते हैं हम, या फिर करेक्ट आईपीज प्रोवाइड नहीं करेंगे हम। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या तो उसे गलत मिलेगा या फिर जो करेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कोई आईपी यूज कर रहा था, थोड़ी देर के लिए वो ऑफलाइन हुआ और फिर से वो ऑनलाइन हुआ, तो जब वो दोबारा से ऑनलाइन हुआ, हो सकता है कि जो वो पहले आईपी यूज कर रहा था वो आईपी अवेलेबल हो, बट उसको कुछ भी रैंडम आईपी मिल जाए। ये एक सीन हो गया ना कि जो वो पहले यूज कर रहा था वही उसे मिल सकता था बट नहीं मिला, तो गलत आईपी मिल गया उसे। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास DHCP होता है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो कि बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपका स्कूल है, कॉलेज है और वहाँ पे मल्टीपल लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं जहाँ पे कॉमन इंटरनेट शेयर किया जाता है, तो वहाँ भी DHCP यूज़ किया जाता है उन सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को आईपी प्रोवाइड करने के लिए। तो यही होता है सब कुछ DHCP के बारे में जानने के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में आप लोगों से। जब तक के लिए जय हिंद।